आखिर तुम चाहती क्या हो? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो तुम? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे आजाद कर दो, प्लीज मेरे शरीर से चली जाओ। गीता, गीता, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन? कुछ नहीं, तुम इतनी कुछ नहीं भाई, वो मैं थोड़ा सा डर गई थी। क्यों, क्या हो गया? गीता, मुझे लग रहा है तुम आजकल, मैं तुम्हारी तबीयत देख रहा हूँ, कभी ऐसे कुछ गुमसुम से रह रही हो। बेटा एक बात बताओ, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, वो मैं थोड़ा सा कोई डरावना सपना आ गया था। वो तो बात सही है, लेकिन सपना दिन में खड़े होकर सपना देखना है। अच्छा एक बात बताओ, दवाई ले रही हो तुम? जी। तो फिर ये सब, ये प्रॉब्लम अभी देखो, मैंने पिछले कम से कम पिछले 1-1.5 महीने से नोटिस किए कि तुम ये सारी चीजें, कोई आता कोई मतलब कोई चीज ऐसी भूत प्रेत ऐसी चीज देख रही हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप खाम का टेस्ट हो रहे हो, मैं ठीक हूँ। देखो अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर किसी, देखो हमारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें छोटा सा पाला है, तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात है, अगर इस हवेली में तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें शहर भेज देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आपके होते हुए भला मुझे किस चीज की टेंशन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ मेरी बहन, कि अगर तुझे कोई टेंशन नहीं तो एक चीज ये तो बता दे कि कम से कम तेरा भाई है, देख तेरा भाई तेरे लिए बहुत परेशान रहता है। हाँ एक बात और, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली तो क्या इस दुनिया में आग लगा दूंगा, समझे? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके होते भला मुझे कोई कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात, तेरी वो क्या नाम था, एक सहेली थी जो ज्योति? हाँ ज्योति, वो तो बहुत दिनों से आई नहीं भैया। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं शहर जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखियो। हो सकता है मैं ज्योति से जाकर ये कह दूँ कि वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए तेरे साथ रहे, तो तेरा मन हल्का रहेगा और बैल रहेगा। वैसे कोई ऐसी जरूरत नहीं है भैया उसकी। मुझे पता है कोई जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा है ना, अकेलेपन से तो दूर है, एक साथी होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक अच्छा दोस्त मिलता है ना तो बातें करने में मजा ही आता है। देख मैं शहर में जा रहा हूँ, किसी काम से जाऊंगा, अपने कुछ काम करूंगा पूरे, और उसको अगर मैं ज्योति से बोलता जाऊंगा, वो ज्योति आकर तेरा ख्याल रखेगी, ठीक है? ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, वैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है भैया, बस ठीक है। मुझे तो लगता है ये गीता को कोई ना कोई परेशानी जरूर है, ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि इसे कोई परेशानी है, और कहते हैं कि अगर कोई परेशानी हो, अगर किसी चीज़ से शेयर, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी परेशानी से जूझ रही है वो, जो मुझे बताने नहीं चाहती, इसलिए कि मैं परेशान न हो जाऊँ। लेकिन इसका सही हल ज्योति है, क्योंकि एक दोस्त एक ऐसा होता है जो अपने दोस्त से सारी बातें कर सकता है। मैं ज़रूर इसके लिए ज्योति को लेकर आऊँगा। अरे ज्योति, ज्योति! अरे देव भैया, आप कैसे हो ज्योति? है कैसे हो? बस बढ़िया। बस मैं तो ठीक हूँ। हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा चलो अपनी बहन से ही मिलते चले। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। हाँ आप बताओ। बस शहर आया था। और गीता कैसी है? अब गीता कैसी होगी ज्योति? गीता कैसी बात होगी? कहने वाली बात ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि गीता का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बड़ी नर्वस है, अकेले अकेले रहना पसंद कर रही है। पहले तो बड़ी सारी चीज़ें मुझसे बातें शेयर कर लेती थी, ये कर लेती थी। मैं कुछ समझी नहीं। ज्योति समझने वाली बात तो ये है कि मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। 1-2 बार मैंने नोटिस किया कि वो रात में अकेली चली जाती है इधर उधर। मैंने 1-2 बार उसके कमरे में भी जाके देखा, वहाँ नहीं मिली। रात को अकेले इधर उधर? हाँ। अकेले वो क्या करती है? अरे वही तो मैंने कई बार नोटिस किया इस चीज़ को, कि मैं जाता हूँ, जब देखता हूँ दरवाजे की तरफ, जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ कुछ नज़र ही नहीं आता। देव भैया आप परेशान ना हो, अगर कोई ऐसी बात है तो गीता के पास मैं जाके देखूं। हाँ तुमने तो मेरे मुंह की बात ले ली ज्योति। देखो तुम ही एक उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने बहुत दिन से यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि वो मुझे कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रही। आज तो अचानक इतनी ज़ोर से चीखी वो, और मैंने उसकी आंखों में एक डर देखा, डर, पूरा पसीने पसीने हो रही थी, डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही है, वो कुछ मुझसे बोलना चाह रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही। देखो ज्योति, एक सच्चा दोस्त एक ऐसा होता है जो उसके दुख दर्द में उसका साथ होता है।
तुम्हें गीता की जरूरत है और गीता को तुम्हारी उतनी जरूरत है। भैया मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, वो आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मुझे वो सब कुछ बता देगी। हाँ ज्योति, आप ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ज्योति तुम तो जानती हो कि मेरी एक ही बहन है, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। भैया आपकी एक बहन नहीं, दो बहनें हैं। हाँ ज्योति मैं जानता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आप सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ज्योति तुम बहुत अच्छी हो, तुमने तो मेरे सारी चीजें 1 मिनट में हल कर दी। वैसे भी मेरी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, मैं भी फ्री हूँ। हाँ तो ज्योति आज ही सामान पैक करो अपना, मैं तुम्हारे पिताजी से बोल दूंगा। और अरे भैया आप टेंशन मत करो, मैं आज ही गीता के पास पहुँच जाऊंगी। चलो है, बेफिक्र हो के आप जाओ। और हाँ भैया थोड़ा कॉफी वॉफी पी के नहीं, असल में इस टाइम मेरी मीटिंग है कचहरी के अंदर। और सुनो मेरी बात सुनो, तुम याद से चली जाना। ओफो भैया आप हर बार आते हो, हर बार ऐसे ही चले जाते हो, एक चाय तक नहीं पीते। अरे मैं पीऊंगा, और वैसे भी बहनों के यहाँ का ये तो खैर हमारे घर है, हम तो कह रहे हैं जहाँ मैं एक दिन आऊंगा और जरूर पीऊंगा। अब तुम एक काम करना, तुम जाके अपनी तैयारी करो और जाके चंदनपुर चली जाओ फौरन, ठीक है? मैं बस 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। हाँ अरे थैंक यू, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। ओके भैया, बाय बाय। तू मर गई ये सोचकर मर गई कि मैं तुझे जिंदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी बरसों की तपस्या, जो मेरी बरसों की आशा थी, उसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुझे मैं जिंदा कर तेरी आत्मा को किसी के अंदर प्रवेश कराकर और तुझसे वो नागमणि हासिल करके रहूंगा, यही मेरा संकल्प था। आज तू फिर से जिंदा होगी और उसके बाद मेरे कब्जे में होगी। जब मेरे कब्जे में होगी वो अनमोल नागमणि वो मेरी होगी, और उसके बाद इस दुनिया पर मैं राज करूंगा। ओम व्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ये शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ओम 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 व्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः। ये क्या? ये जीवित क्यों नहीं हो रही? ये तो मेरे वर्षों की तपस्या को खत्म करने की साजिश है। मेरी शक्तियां इस नागिन पर काम क्यों नहीं कर रही हैं? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी दी हुई शक्तियां, आपकी दी हुई शक्तियां, जो मैंने आपकी वर्षों तक तपस्या की, वो शक्तियां आज काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या? हाँ। अच्छा, समझ गया भगवान। मतलब कि अब मुझे एक नए शरीर की तलाश करनी होगी। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश करनी होगी जो मांगलिक के साथ साथ मूल दशा में पैदा हुई हो। कोई बात नहीं, जब इतने दिन मैं इंतजार कर सकता हूं तो कुछ समय और, उसके बाद वो नागमणि, अनमोल नागमणि मेरे हाथों में आ जाएगी। उसके बाद मुझ पर विजय प्राप्त करना असंभव होगा। गीता ज्योति, गीता ठीक है? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अरे लगता है तू ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ, तू तेरे आने से कौन ठीक नहीं होगा। चल अंदर चलते, अब यही बातें करती रहेगी। मैं तो इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि भाई मुझे बोल के गए थे ना कि वो तुझे बोलते हुए जाएंगे। अच्छा, खुद ने तो एक भी बार फोन नहीं किया। अरे वो मेरे फोन में ना जाते तो मैं नहीं आती, तो भैया चले गए थे तब आ गई मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ज्यादा नखरे मत दिखा। वो तो भैया मुझसे बोल के ही गए थे, और मैंने बोला था कि ज्योति मैडम को मेरे पास भेज देना, क्योंकि मैं अकेली थी। ठीक है ना? अब ये बता क्या खाएगी? जो तेरा मन करे। तेरा मन कुछ नहीं कर रहा खाने के लिए? जो तुझे अच्छा लगे वही खिला दे, वही अच्छा लगेगा। चल ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है? अब यहीं बैठेगी मेरे साथ? चल। नहीं तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। या फिर थोड़ी सी हेल्प करेगी क्या? ठीक है, नाश्ता मैं बनवा दूंगी साथ में। मुझे पता है तू अकेले नहीं बना पाती है, पर हाँ वो बना बाद में बनाते पता है, भाई भी मेरे साथ नाश्ता बनवाते हैं, तभी भाई को भी नाश्ता मिलता है। हाँ पता है वो तो मुझे। लेकिन एक बात पता, पूछ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है। लेकिन कुछ भैया ऐसे बोल रहे थे कि तुम रात में बाहर जाती हो, किसी से बातें करती हो, कुछ डरती हो। गीता
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं अच्छा चल तू छोड़ना इन सब बातों को। मैं तेरे चल हम कुछ खाने पीने के लिए बनाते मेरी हैं। बात सुन, इन बातों को छोड़ने वाली बातें नहीं है। बता ना, तू मुझे नहीं बताएगी? हम बचपन के दोस्त हैं, मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? तुझसे और मेरी कोई बातें छुपी है क्या आज तक? बता ना। तू भी ना फिजूल की बातों को लेके बैठ गई। ऐसे भैया कुछ हुआ है, भैया भी खामखा टेंशन लेते हैं, और ऐसी तू टेंशन लेने वाली बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ऐसा क्यों डरती है? अब एक बात ये बता, थोड़ा सा पढ़ाई का असर है, थोड़ा कुछ मम्मी पापा नहीं है, तुझे पता है ना। अब सारी जिम्मेदारियां भाई के ऊपर है। ऐसा तो नहीं कि उम्र के हिसाब से सपने देखने लगी हो? मैं वो सपने नहीं देखती जो तू सोच रही है। तो मैं थोड़ा मतलब डर जाती हूँ, थोड़ी मम्मी पापा की याद आती है। हालांकि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे भैया ने मुझे कभी माँ बाप की कमी फील नहीं होने दी। सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी होती जा रही हूँ, उस हिसाब से थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ले लूँ, लेकिन भैया ऐसा होने नहीं देते। लगता है तुझे मम्मी पापा की याद आती है। देख, तुझसे क्या छुपाना, अब थोड़ी बहुत तो आती है। और मेरे भाई, वैसे मुझे मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि मुझे मम्मी पापा की याद आने ही नहीं देते। मेरा भाई मेरी माँ और मेरा भाई ही मेरा पिता है। क्योंकि और पता है, भैया से तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ना कि मुझे मम्मी पापा की याद आती है, क्योंकि मेरे भैया जैसा कोई नहीं है पूरी दुनिया। बातें ही करती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? चल, मैं तो तुझसे पहले ही बोल रही थी, चल साथ बनाइयो और जब खाइयो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, गीता, ये किधर जा रही है? अभी इस हालत में? देखती हूँ। गीता! कौन गीता? किस गीता की बात कर रही है तू? मैं कोई गीता वीता नहीं हूँ, मेरा नाम मनोरमा है, मनोरमा। क्या हो गया तुझे? मैं कोई गीता नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। पागल तो नहीं हो गई? चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गीता, कैसी बातें कर रही है तू? चली जा मेरे रास्ते से। मुझे तो लगता है देव भैया जो कह रहे थे वो ठीक है। क्या? कुछ क्या भैया? है तेरे ऊपर? मैंने कहा मैं कोई गीता वीता नहीं हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? गीता, मैं तेरी फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड हूँ। होश में आ गीता। गीता, गीता, ज्योति, ज्योति मेरा चश्मा कहाँ है? ज्योति, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो सो रही थी अपने रूम में। अब लगता है तुझे कोई बुरा सपना देखा है तूने। कुछ नहीं हुआ, चल रूम में चलते हैं, है ना? आजा। देख, मैं बेड पे तेरा चश्मा दुपट्टा सब रखा है, और तू आराम कर ले। मैं तेरे लिए पानी वानी लेकर आती हूँ। नहीं, वो मैंने तुझे ना खामे का परेशान कर दिया, तू जाके आराम कर ले। परेशानी क्या वाली बात है? मैं पानी लेके आती हूँ ना। थोड़ा थोड़ा सपना देखा है तो। नागिन, ये गीता ऐसा विलप क्यों कर रही थी? देव भैया सही कह रहे थे, हो ना हो इसके ऊपर कोई बुरा साया जरूर है। लेकिन ये नागिन की बात कर रही थी। मेरी नज़र में गोरखनाथ बाबा हैं। गोरखनाथ इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं देव भैया से बात करके और उन्हें बुलवाती हूँ। बाबा, बाबा। हेलो निरंजन। बाबा। अरे ज्योति, तेरा यहाँ पे आना कैसे हुआ? बाबा, कुछ समस्या थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। समस्या? बेटा क्या समस्या हो गई ऐसी? समस्या ये है कि मेरी बचपन की एक फ्रेंड है गीता। और तब से अब तक तो वो ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से कुछ अजीब सी हरकतें करती है। कहती है कि मैं नागिन हूँ। सोते सोते बेड पे से चढ़ के उठ के चल देती है और पता नहीं कहाँ जाती है। तो चिंता न कर, ऐसी कोई बात थी
तो बेटी उसको साथ ले आती और मैं उसको सही कर देता। बाबा मैंने उससे बहुत कहा कि तू मेरे साथ थोड़ी देर के लिए घूमने चल, लेकिन वो घूमने के लिए भी बाहर नहीं आती है। वो अपने रूम से निकल के कहीं नहीं जाती। हाँ बेटे, वो किसी दूसरी उसमें है ना, कैद में, इस वजह से वो तेरे साथ नहीं आई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी की कैद में मतलब? ज्योति, कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। मतलब? मगर शरीर तो मर जाता है मगर आत्माएं भटकती रहती हैं। तो मैं इतना जानता हूं कि शायद उस पे आत्मा का वास है। आत्मा का वास है? हाँ। गीता पर? हाँ, गीता पर। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबा? मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं होता। विश्वास तो करना पड़ता है बेटी, क्योंकि जैसा जैसा तुम बोल रही हो वैसा वैसा मेरे दिल यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो है उसके ऊपर। तो बेटी चिंता ना कर, मैं चलता हूं तेरे साथ और उसको देखता हूं। ठीक है बाबा, चलिए। चल बेटा। कैसे रुके बाबा? चलिए ना अंदर। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों बाबा, क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इच्छाधारी नागिन का? हाँ। क्या कह रहे हो बाबा? यहाँ पर इच्छाधारी नागिन का वास है, मगर चिंता मत कर बेटी, इसका हल मेरे पास है। उस इच्छाधारी नागिन को मैं ले जाऊंगा। ले जाओगे? वो कैसे बाबा? वो बस मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, अब तू खड़ी देखती रह और देख उस नागिन को मैं कैसे बुलाता हूँ। नाग? देख, तेरी वो जो दोस्त है ना, वो ये नागिन है। देख, तेरी जो दोस्त है ना, वो ये नागिन है। ज्योति, क्या है ये सब? गीता, तू ठीक है ना? गीता, ज्योति ये सब क्या है? ये तो सांप है ज्योति। हाँ ज्योति, ये गीता तू डर मत। ये वैसा ही नॉर्मली सांप है, चला जाएगा। लगता है घर में निकल आया है। हाँ हाँ, तू डर मत। ज्योति, ये बाबा कौन है? ये पाखंडी कहाँ से उठा के लिए ये? और ये पाखंडी बाबा नहीं है गीता, ये बहुत ही अच्छे बाबा हैं। अगर हमारी कोई समस्या होगी तो ये हल कर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है बेटी। हमारी कोई समस्या नहीं है ज्योति। नहीं, वो गीता क्या है ना, जो घर में ये मुझे लगा कि सांप है, तो मैंने इसलिए बाबा को बुला लिया। अब ये सांप को पकड़ के ले जाएंगे। तो डरो मत बेटी, मैं इस सांप को ले जाऊंगा। हाँ 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 बाबा, ले जाइए ले जाइए। तुम डरो मत। क्या है ना बाबा, मेरी फ्रेंड गीता बहुत जल्दी डर जाती है। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी फ्रेंड वही गीता जो है, जो हाँ तुम बाबा। बात कर रही थी? हाँ हाँ हाँ, वो है। तो डरने की कोई बात नहीं है बेटी, तुम अंदर जाओ और मैं इस सांप को पकड़ के ले जाऊंगा। ठीक है बाबा, जाओ। गीता आओ। क्या ज्योति, तू भी ना पता नहीं कहाँ से बाबा पाखंडियों को पकड़ लाती हो, तो बिलीव भी करती है यार। अरे गीता, तुझे पता है वो जहरीला सांप था। अगर हमारे पास आ जाता, हमें काट जाता तो? बात तो तू सही कह रही है। चल यार, घर में बोर भी हो रहे हैं, कहीं घूमने ही चलते हाँ, हैं। मैं यही बात कह रही थी, कहीं चलते हैं। सुबह चलेंगे यार, अब बहुत थकान हो रही है। थकान हो रही है? तेरा मन नहीं है क्या? नहीं, सुबह चलेंगे। चला ना अंदर, चल प्लीज। चल तो चल। आप कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं हूँ सामरी। सामरी? जंगल में मैं किसी की तलाश में आया हूँ और उसको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इस जंगल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारे काम की हो। मामूली सपेरे, शायद तुझे सामरी की शक्ति को अंदाजा नहीं है कि तू किसके सामने खड़े होकर क्या बातें कर रहा है। मामूली सपेरे मत समझो मुझे, मैं एक शक्तिशाली युवराज हूँ। युवराज?
तुम जैसे कितने योगराज मेरे सामने आए हो, कितने योगराज मेरे सामने मेरे हाथों से मारे गए। शायद तुम मुझे जानते नहीं, सामरी नाम है मेरा, सामरी। मगर वो कोई और होगा जो तुमसे डर के चला गया होगा, मगर मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि मैं अपने बस में किसी को भी कर सकता हूँ। ये तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने जैसा कोई शागिर्द मिले। तुम जैसे इंसान की ही मुझे तलाश थी जो मेरी मदद कर सकता है। लगता है बाबा कि तुम एक गुरु को शागिर्द बताते हो। शागिर्द? हे शंभू, इन विनाश बुद्धियों का क्या करें जो अपने आगे आए हुए प्रस्ताव को छोड़ रही हैं। अगर तुम शक्तिशाली हो तो अपनी शक्तियों का एक प्रदर्शन करके दिखाओ मुझे। जरूर। प्रदर्शन देखना चाहते हो? हाँ बताओ, तुम्हें अपनी कौन सी शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा है? मुझे सबसे ज्यादा अपनी इस बीन पर भरोसा है। कौन सी बीन? हाँ, मेरी बीन महाराज, मेरी सामरी की शक्तियों से लड़ना असंभव है, असंभव है, असंभव है। चाहूं तो मैं तुम्हें 1 मिनट में कुत्ता बना सकता हूं, बिल्ली बना सकता हूं, चूहा बना सकता हूं, या ऐसा एक जार कीड़ा बना सकता हूं जिसको मैं अपनी मुट्ठी में मसल सकता हूं। महाराज, मुझे माफ कीजिए कि मैंने अपनी हमारी शक्तियों का उल्लंघन किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बीन वापसी कर दो और मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जब मेरी मदद करोगे तो तुम्हें मैं इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम पर भी विजय प्राप्त करना असंभव होगा। तुम्हें मैं बहुत शक्तिशाली बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा कुछ कार्य करना होगा। अच्छा बाबा, मैं शक्तिशाली और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम पे विजय प्राप्त करना एकदम असंभव होगा। विश्व शक्तिमान। मगर बाबा, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तुम्हें एक मांगलिक लड़की का इंतजाम करना होगा, जिसकी ग्रह दशा मांगलिक हो, जो मूलों में पैदा हुई हो। उसी लड़की की हमें आवश्यकता है। उस लड़की के पास, हमारे पास आते ही हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मांगलिक लड़की? इस घने जंगल में और पहाड़ी इलाकों में हमें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी बाबा? मेरी दिव्य दृष्टि कभी झूठ नहीं बोल सकती। उस लड़की के चरण के अवशेष, उस लड़की के आत्मा के अवशेष मुझे यहीं पे सुगंध आई है। वो लड़की इसी कहीं इलाके में है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। मगर बाबा, हम ऐसी लड़की का करेंगे क्या? शायद तुम्हें याद होगा कि इस जंगल में सदियों पहले एक नागिन रहा करती थी, इच्छाधारी नागिन। बाबा, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि हाँ, यहाँ कोई नागिन रहा करती थी। मगर बाबा, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत पुरानी बात है बाबा। कहाँ नागिनों ने जन्म लिया होगा, कहाँ थी, अब कहाँ है, कोई पता है बाबा? अब तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। हड्डियां? हाँ बाबा। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरे गुरु अघोरा जी ने मुझे उसके शरीर के अवशेष, जिस समय वो मरी थी उसी समय मेरे हाथों में सौंप कर गए थे। उनका ये सपना था कि वो अमर हो, लेकिन वो अमर नहीं हो पाए। लेकिन मैं अमर होकर दिखाऊंगा, इस सृष्टि पर राज कर दिखाऊंगा। उस नागिन के अवशेष अभी तक मेरे पास मौजूद है, उसका शरीर मेरे पास मौजूद है। उसी वजह से मैं इस जंगल की ओर आया हूँ। मुझे एक मांगलिक लड़की की तलाश है। उस मांगलिक लड़की की तलाश तुम पूर्ण करोगे, और जब वो मांगलिक लड़की हमारे इर्द गिर्द आएगी तो मैं उस नागिन में जो आत्मा नहीं है, जो उसके शरीर में जान नहीं है, उस लड़की की शरीर में उस लड़की का प्रवेश कराऊंगा और नागिन और लड़की को मिला दूंगा। और जब वो नागिन और वो लड़की मिल जाएगी तो वो लड़की नागिन के रूप में आ जाएगी, और जब वो नागिन के रूप में आ जाएगी तो वो मुझे मणि का सही पता देगी।
और उसके बाद इस जंगल पर हमारा राज, इस सृष्टि पर हमारा राज, इस दुनिया पर हमारा राज, और उसके बाद तुम सर्वशक्तिमान और मैं विश्व शक्तिमान। वाह वाह वाह, तुम इतने चमत्कारी हो। वाह वाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बीन वापस कर दो। जरूर। मेरी बीन। जाओ और हमारे रहने का इंतजाम करो। हम वहीं तपस्या करेंगे और उस नागिन को अपनी शक्तियों से जीवित करने की कोशिश। बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी एक छोटी सी कुटिया है, उसमें आराम कीजिए बाबा। अवश्य। चलो बाबा।